मंडे को हम क्या करते हैं? मंडे को होता है हमारा स्टोरी टाइम। अच्छा, आज आपने देखा है कि मैम जूबिया कहाँ बैठी हुई है? मेरे पीछे क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि स्टोरी भी बिल्कुल उससे रिलेटेड है। बताएं जरा, मैम का बैकग्राउंड क्या है? आज क्या नजर आ रहा है? बीच समंदर समंदर जी और जी 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 जी। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो भी है समंदर की कहानी। तो आज हमारी कहानी का नाम है, तस्वीर नजर आ रही है? तस्वीर नजर आ रही है आपको? अच्छा, उस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। जरा बड़े बच्चे मुझे पढ़ के बताएं कि उस तस्वीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है जो आपको नजर आ रही है? अनोखा अनोखा टोपो। अब हम अनोखा टोपो की कहानी सुनेंगे। ये अनोखा टोपो कौन था, ये हमें आज क्या मैसेज देने लगा है, ये सारी हम चीज देखेंगे कहानी में। तो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? जहां पे मैम जूबिया बैठी हुई है। और मैम जूबिया कहाँ पे बैठी हुई है? समंदर के पास। तो प्यारे प्यारे हदीस लवर्स, समंदर की तमाम छोटी छोटी मछलियां सांस रोके उस तरफ देख रही थी। जरा सांस रोक के दिखाए। सांस रोके जरा। उफ, उफ, सांस रोकना कितना मुश्किल काम है। क्या आप लोगों ने सांस रोक के देखे? मुश्किल मुश्किल काम है क्या आसान काम है सांस रोकना? मुश्किल काम है मुश्किल काम आपको पता है हम लास्ट टाइम पढ़े थे तहाबू तहादू तहाबू, जिसमें हम सीख रहे थे कि तोहफा देने से प्यार बढ़ता है। तो कभी आपने सोचा ये जो हमारी सांस है, ये भी तो तोहफा है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिसका हम शुक्रिया अदा नहीं करते, हम थैंक यू नहीं बोलते। तो आज हमने सांस रोक के देखा तो हमें पता चला कि हमें अल्लाह ताला का थैंक यू करना चाहिए हर वक्त, हर सांस के साथ। अच्छा, क्या हुआ कि समंदर की सारी छोटी छोटी मछलियां सांस रोक के उस तरफ देख रही थी जहां सुनहरी मछली गोल्डी और गुलाबी मछली पिंकी गई थी। दो मछलियां थी। एक का नाम क्या था? गोल्डी, और दूसरी का नाम क्या था? पिंकी। गोल्डी किस कलर की थी? गोल्डन कलर की। और पिंकी किस कलर की थी? पिंक पिंक कलर की, गुलाबी कलर की। वो सब मछलियां जानती थी कि इन दोनों की जान को बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी मदद कर सके। उन सब ने उस रास्ते पर नजरें जमा रखी थी जहां ऑक्टोपस रहते थे। जी, ऑक्टोपस का पता है आपको? अच्छा चलिए काउंट करके दिखाएं मुझे, जो ऑक्टोपस होते हैं ना उसकी कितनी लेग्स होती हैं? चलिए काउंट करके दिखाएं मुझे। कलर नहीं है बिल्कुल ठीक, 8 लेग्स होती हैं। अच्छा आप खड़े होकर देखिए आपकी कितनी लेग्स हैं? आपकी कितनी लेग्स हैं? फिंगर के साथ इशारा करके दिखाएं। 2 है, 3 है, 5 है? कितनी लेग्स हैं आप लोगों की? इशारा करके दिखाएं। 2, बिल्कुल ठीक बताया आपने, गुड। अच्छा अभी क्या हुआ कि इतने में क्या हुआ कि समुद्र के अंदर हलचल हुई और महसूस हुआ कि कोई ऑक्टोपस उनकी तरफ आ रहा है। और सब तेजी से तैरते हुए वापस जाने लगी। तो एक नन्हे से ऑक्टोपस ने आवाज लगाई, आप डरे नहीं, मेरी बात सुने। ऑक्टोपस की बात सुनकर तमाम मछलियों ने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी जगह पर रुक गया और अपनी 8 टांगे, यानी हमने काउंट की थी ना, अपनी 8 टांगों समेत 8 टांगे समेट ली। फिर एक टांग हिलाते हुए बोला, मेरा नाम टोपो है और मैं आपको नहीं खाऊंगा। अब बताइए कि क्या मसला है, आप सब यहाँ क्यों जमा हैं? उसका सवाल सुनकर सब मछलियों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऑक्टोपस तो मछलियों के दुश्मन होते हैं ना, ये कैसा
अनोखा ऑक्टोपस है जो उनसे बात कर रहा है। नीली मछली ने जवाब दिया, हमारी बहनों गोल्डी और पिंकी को आपके भाई ऑक्टोपस ले गए हैं, वो सब उन्हें खा जाएंगे। लाल मछली ने पूछा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमारी बहनों को छुड़ा कर ला सकते हैं? क्योंकि ऑक्टोपस बहुत नाइस बना हुआ था ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या आप उनको वापस ला सकते हैं। इन दोनों मछलियों की बात सुनकर टोपू ने जल्दी से अपनी टांगे फैलाई और बोला, आप मुझसे मदद क्यों मांग रही हैं? जिससे मदद मांगनी चाहिए उससे मांगे ना। टोपू की बात सुनकर तमाम मछलियां परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि किससे मदद मांगनी है। टोपू इन्हें हैरान और परेशान देखकर बोला, अरे नादान मछलियों, क्या आप वो हदीस भूल गई हो? लेकिन हदीस तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे बताएंगे कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आन पड़े तो हमें किससे दुआ करनी चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए? बताएं तो सही जरा। अपना कैमरा ऑन करो। अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही उसने बोला ऑक्टोपस ने कि बताएं जरा किससे मदद मांगनी चाहिए, क्या आप वो हदीस भूल गई हैं? तो अचानक से सब मछलियों को याद आ गया कि कौन सी हदीस है, और सारी मछलियां मिलकर एक बहुत ही मजे की नज्म सुनाने लगी। सुनाओ आपको नज्म, किसने सुनी है पोइम अच्छी सी? चलिए। सोचो सोचो घर किसी मुश्किल में हम घिर जाए, कौन हमें बचाएगा? बस मेरा अल्लाह। कौला रसूलुल्लाह इस्ताइन बिल्लाह, इस्ताइन 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 बिल्लाह, हेल्प मी ओ अल्लाह, हेल्प मी ओ अल्लाह। अल्लाह से मांगो मदद, वो ही है मददगार, सारे रिश्तों से ज्यादा मुझसे करता है प्यार, हर दुआ में उससे मांगो, वो मेरा मालिक, मेरा सबसे प्यारा दोस्त भी मेरा अल्लाह। कौला रसूलुल्लाह इस्ताइन बिल्लाह, इस्ताइन 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 बिल्लाह, हेल्प मी ओ अल्लाह, हेल्प मी ओ अल्लाह। जब मुझ पर मुसीबत आए मैं तो सब्र करूं, मायूस नहीं होता मोमिन, उस पर अमल करूं। जब भी पुकारे सुनता है वो शारग से करीब, जब भी मुश्किल आन पड़े मदद करे अल्लाह। कौला रसूलुल्लाह इस्ताइन बिल्लाह, इस्ताइन 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 बिल्लाह, हेल्प मी ओ अल्लाह, हेल्प मी ओ अल्लाह। जी, तो जैसे ही नज्म पढ़ी सारी मछलियों ने, तो ऑक्टोपस को, जिसका नाम टोपू था, उसको तो नज्म बड़ी पसंद आई। तो जो हदीस लवर्स हैं उनको कैसी लगी? कैसी लगी उनको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत हाँ जी, हदीस लवर्स को भी ये हदीस बहुत अच्छी लगी। तो फिर क्या किया? फिर ऑक्टोपस ने बताया कि इस दफा हम सीख रहे हैं हदीस नंबर 12। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्ताइन बिल्लाह,
यानी कि सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो। जब भी कभी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई चीज चाहिए हो, जब कभी किसी मुश्किल में घिर जाए, जब भी कोई मुसीबत आन पड़े, तब किससे दुआ मांगो? अल्लाह से। इस्ताइन बिल्लाह। टोपू की बात सुनकर भी मछलियों को कोई बात समझ में ना आई। उन्होंने कहा कि इस पोइम का ये मतलब था। उसने कहा जी बिल्कुल सही। मुस्लिम की हदीस नंबर 6774 के मुताबिक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्ताइन बिल्लाह, यानी अल्लाह से मदद मांगो। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त अल्लाह पाक है, आप सब उसी से मदद मांगे। लाल मछली बोली, अरे हम तो रोज इसकी पोइम पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं कि इसका मतलब ये है। जी कितना अच्छा था ना टोपू। अच्छा, मछली ने कहा अच्छा अब हम समझ गए। हम आइंदा ना जब भी किसी मुश्किल में आएंगे ना तो हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारा बेहतरीन दोस्त है। इसके बाद सब मछलियों ने अल्लाह ताला से दुआ की। कुछ ही देर बाद गोल्डी और पिंकी नजर आ गई उनको। वो खुशी से एक दूसरे को गले मिली। पिंकी ने कहा, आज अल्लाह ने हम पर बहुत रहम किया, हमारी मदद की। ऑक्टोपस अपने काम में मसरूफ हुए और हम जल्दी से वहां से निकल आए। गोल्डी ने कहा, लगता है मुझे कि मेरे ना बाकी जो फ्रेंड्स है ना मछलियां, उन्होंने हमारे लिए जरूर दुआ की होगी। तो लाल मछली ने कहा, जी हमने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने वाकई में हमारी मदद कर दी। बेशक वही बेहतरीन मददगार है। लाल और नीली मछली ने टोपू का भी शुक्रिया अदा किया और सब मछलियां अपने घर की तरफ चली गई। टोपू भी ने जाते देखकर मुस्कुराया और अपनी टांगे लपेट कर सो गया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज मैम जुबिया ने आपको समंदर के पास बैठ के समंदर की कहानी सुनाई है, तो वो आपको कैसी लगी आज की कहानी? जल्दी से बता दें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छा, अब आपने ना मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल मेरा पहला सवाल ये है आपसे, पता है ना हर दफा हम क्या करते हैं, ओके, आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई है मेरे हदीस लवर्स को, बहुत मजे की लगी है। अच्छा हदीस लवर्स, अब पता है ना आपको, जब भी हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो बाद में हम कुछ मजे मजे के सवाल करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है हदीस लवर्स, कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आन पड़े तो हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम पर कोई परेशानी आती है तो हम दुआ करते हैं ना, तो दुआ हम किससे करते हैं? अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से। जब टोपू ने कहा, मछलियों ने कहा टोपू हमारी मदद कर दे, तो टोपू ने ये कहा कि मैं तो मदद करूंगा, लेकिन पहले आपने हमेशा किसी और से दुआ मांगनी है। और उसने एक बड़ी प्यारी हदीस भी बताई थी। कौन सी हदीस थी? क्या आपको याद हुई आज की हदीस? इस्ताइन बिल्लाह। माशाल्लाह, मदद मांगो। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इस्ताइन बिल्लाह, हेल्प मी ओ अल्लाह, जबरदस्त। अब मुझे ये बताइए कि इस्ताइन बिल्लाह का मतलब क्या है? टोपू ने इसका मतलब ही बताया था ना हदीस के मुताबिक। क्या मतलब है उर्दू में? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो। अरे आप तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये बताना भूल गई कि इतनी प्यारी सी स्टोरी आपके लिए लिखी है आपकी प्यारी सी टीचर मैम सायरा शाहिद ने। और आपको पता है जब हमारी 40 हदीस कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो फिर मैम सायरा शाहिद की एक पूरी बुक हम आपको देंगे जिसमें होंगी पूरी 40 कहानियां। तो जल्दी से मुझे प्यारी प्यारी हदीस लवर मम्मीज और हदीस लवर्स बता दें कि आज की स्टोरी टाइम, हदीस स्टोरी टाइम आप लोगों को कैसा लगा? जल्दी से बता दीजिए। अब हम कल मिलेंगे, कल के लिए अब क्या
क्या बोलेंगे? कल तक के लिए आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब हम आपको कल मिलेंगे और कल तक के लिए हम क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय हदीस, बाय बाय टीचर।